कोट्यो लक्षान्यशीतेऽधिकानि चैव पञ्चादष्टो सहस्रसङ्ख्यां मेतत्वं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ति भाष्यर्थं गणधरदीवन्त्यं सम्मं परिमायहत्युत्तः स्नानभूमिं श्रीशा यक्षायं ते शुद्धभक्ति कांशगोकाश्रचेयम् अंगुंगे पायुड़े पावड़े मेसित माणुग पुवी चुलिया चैव शुद्धते धम्मकायं सुरचकालं इंची पूजे युंदानि विश्वाय दुःखको कमको लाहो सुगुणं समाहिवर्णं जिन्मुड़ संपत्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वादे प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचारण सुरक्षार्थं भाव प्रियं ने सस्मितं श्री आचार्यभक्ति काशुं कुर्वे। श्रीजलत्पादकेभ्यः शुभभावनापटुमतेभ्यः शतपूर्णदेभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसमग्रे पंचव्याकरणसंदर्शे सत्साधुकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुक्षेमेणि संसारसागरं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं जमुपावन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रिहो निदिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोधन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा संधार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिडा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका युक्षायन्ते आर्यभक्ति कांशगो कसरचेव सम्राणि समदंश्रे समझायुतम पंचत्रम आराधि शुद्धनादि शुद्धाडम तिरुणपर्णम सौसाणम सुरजकालम अंशी पूजे युंदान विश्वाय दुःखको कमको लाहो श्रीगुणम स्माहिवर्णम जिन्गुण संपत्ति हो मच्छम जी जाया जान गिये कुम्मी कलंकिड़े उड़ीचुड़ी रंजनी नाड़ी में ते पुरी मुपुन में चिदानंदी रूपाए जिनाए पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौसाहूडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय। समय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की पूर्ण संघ की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में
ध्रुव ज्ञान दर्शन भावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। लज्जावान पुरुष और निर्लज्ज पुरुष की पहचान, बहुत गंभीर विषय की व्याख्या है। पुष्पों से फलों से युक्त वृक्ष है वह नम्र हो जाता है, जो फलों से युक्त है वह झुक जाता है, जो फलों से रिक्त है उसकी डालें ऊपर हो जाती हैं। सलज्ज पुरुष जितना विकास करता है उतना अपने आप में झुका होता है, और दुर्जन मूढ़ प्राणी जितना विकास करता है वह अपने आप को अहंकार के ऊपर खड़ा करके ठूंठ जैसा बन जाता है। ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी योगी, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी योगी लज्जाशील। एक व्यक्ति अपने पुत्र को साथ में लिए आ रहा है तो सिर को नीचे किए, बोले पुत्र को मैं लेके आ रहा हूँ, साधु पुरुषों के पास जाके मैं नहीं कह पाता हूँ कि मेरा बेटा है। सुनना ध्यान से, साधु पुरुषों के पास जाकर के मैं नहीं कह पा रहा हूँ मेरा बेटा है, वे स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि मुझे अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है। बहुत संभल के सुनना, क्योंकि मुझे अपना पुत्र कहने में शर्म आ रही है। अब आप कह सकते हो कि अपना बेटा कहने में क्या शर्म, अब समझिए, अभी 1 मिनट में समझ में आता है। मुझे अपना पुत्र कहने में शर्म आ रही है, इन साधु पुरुषों के सामने कैसे मैं कह सकूं ये बेटा मेरा है। भी समझ जाएंगे कि पुत्र तुम्हारा बाद में है, पुत्र आपका बाद में है। सुत की उत्पत्ति अपने पुण्य से हुई है, सुत की उत्पत्ति आप सुत के पुण्य से हुई है। लेकिन ब्रह्म धर्म का नाश न किया होता, ब्रह्म धर्म का नाश न किया होता तो सुत कहाँ से आता। ये कार्य है, एक कार्य है तुम्हारे अब्रह्म सेवन का, ये कार्य है तुम्हारे अब्रह्म सेवन का। इस पुत्र की उत्पत्ति का कारण है 9 कोटि जीवों की हत्या। एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है। ये जो पुत्र तुम्हारा है, जिसे तुम सामने लेके मुस्कुरा रहे हो, यदि अब्रह्म सेवन न होता तो पुत्र का जन्म कैसे होता। अब सबके सामने लज्जा आ रही है कि प्रमाण पत्र सामने हमारे है कि हम अपने सील को बचा नहीं पाए, इसलिए साधु जनों के सामने हमारा सिर नीचा है। समझ में आ रहा है, सिर नीचा है। बोले क्यों? क्योंकि हमने जो किया है वो किसी के कहने के योग्य नहीं है। लज्जावान पुरुष यूं कह रहा है, सिर नीचे कर किया जा रहा है। अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लिया पूर्व पुण्य के नियोग से, वर्तमान में बहुत अटूट संपत्ति प्राप्त किए हैं, तब भी सिर झुका हुआ। बोले क्यों? बहु आरंभ परिगृतम नारकशा उषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का आश्रय होता है।
लोगों को धनपति धनपति दिख रहा है, पर वो लज्जाशील क्या कह रहा है, हे नाथ, ये पूर्व के पुण्य का वैभव है, मैं इनसे दूर हूँ, क्योंकि इसके राग में चला गया तो लोग मुझे तिलक करेंगे और मेरी अगली अवस्था नरक की होगी। ऐसा चिंतन कर रहा है पुण्य आत्मा जीव, और धन विभूति को प्राप्त करने के उपरांत भी सिर को ऊंचा नहीं उठा रहा है। बोले क्यों? सिर ऊंचा बे उठाएं, सिर ऊंचा बे उठाएं तो ऊपर की ओर जाए। वीर रत्नत्रयधारी योगेश्वर सिर ऊपर करके चलें, पर बे भी नहीं चलते। बोले क्यों? यदि मैं सिर ऊपर करके चलूंगा तो बीसाए अस्माए ठाणे सो, बीसाए अस्माए ठाणे सो। विजय भैया 20 प्रकार के संचालक जी अस्मादि के स्थान है, यानी समाधि चाहिए तो कितना संभल के जीना पड़ेगा। उसमें डवडव चर नाम का एक दोष है। सिर को ऊंचा उठा करके और ऊंट जैसा हम चल रहे हैं, पैरों के तले कितने जीव मर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, यदवा तदवा पैर रख के चल रहा है, ये असमाधि का कारण है। इतना ही नहीं, 4 श्रावक मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो आपने इतनी जोर से बोलना प्रारंभ किया कि उन चारों की पूजा भूल गई, उनकी पूजा छूट गई। कोई पाठ कर रहा था, तुम इतनी जोर से पाठ करने लगे कि दूसरे के मंत्र माला सब भूल गया। ये असमाधि का कारण है, ये असमाधि का कारण है। इतनी शांति से मंत्र पढ़ना, शांति से बोलना कि मेरे निमित्त से दूसरे की आवाज ना दब जाए। अब एक ग्रस्त इतना विचार कर रहा है, तब योगी के लिए क्या कह रहे हैं? साधु पुरुष लज्जा को प्राप्त होता है, साधु पुरुष लज्जा को प्राप्त होता है। किम कारणम अतः शिष्य कारणादि अनुष्ठानेना, शिष्य के अनुष्ठान से पुस्तक उपकरणेन अज्ञानी तुष्यन्ति, शिष्य समूह मिल जाए, पोथी पत्राएं मिल जाए, पिच्ची कमंडलू मिल जाए, अज्ञानी साधक मुस्कुराता है, ओ मेरे पास सुंदर पिच्चियाँ, एक पिच्चियाँ बोला ना तो एक पिच्ची का प्रयोग होता है, वो पिच्चियाँ यानी बहुत सी पिच्चियाँ धारण किए, बोले मेरे पास इतनी पिच्चियाँ, अथवा इतनी पिच्चियाँ, इतने हमारे पास शिष्य हैं। उपकरणे ना, सुंदर सुंदर चौकी है, कमंडलू है, पाटा है, ग्रंथ है, इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करके यदि साधक संतुष्ट होता है, अभी उनका संसार दीर्घ है। पिच्छी संयम का उपकरण है, अनासक्त भाव से पिच्छी को स्वीकार कीजिए। कमंडलू सोच का उपकरण है, अनासक्त भाव से कमंडलू को स्वीकार कीजिए। और मुझे चंदन का कमंडलू चाहिए है, विशिष्ट पॉलिश होना चाहिए है, हमारी पिच्ची विशिष्ट प्रकार की होना चाहिए है, कि श्वेत पंख होना चाहिए है, कि काले पंख होना चाहिए है। अलग से तुम्हारी भावनाएं बढ़ रही है तो आगम कह रहा है कहीं ना कहीं, यदि ये ज्ञानी जीव 60 वर्ष का, सुनो सारस्वत जी, 60 वर्ष का ये पुरुष शांति से आपको देख रहा था कि महाराज जी ये पिच्छी को बार बार उठा करके यूँ संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा, और फिर रख लिए, फिर उठा करके फिर देख रहे हैं। मतलब जब भगवान की भक्ति स्तुति कर रहे थे तो बार बार पिच्छी को देख रहे थे। ये मालूम क्या सोचेंगे, ओह मैं नवीन कपड़े पहन के आता हूँ मंदिर, तो मैं कपड़े पहन के जब मंदिर आता हूँ अथवा जूते भी पहन के आए तो बाहर उतार देता हूँ, और बाहर उतारने के बाद
जब तीर्थंकर परमात्मा को नमोस्तु करते हैं तो धीरे से झांक लेते, रखे कि नहीं रखे। अब प्रश्न है, जैसे प्रभु को वंदना किए और आपने धीरे से देखा कि रखे कि नहीं रखे, उसमें तो उपयोग कहाँ था? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास। माताओं, उपयोग कहाँ था? चप्पलें नहीं पहन के आए थे, उपयोग कहाँ था? आप बाहर देख रहे थे, इधर किया नमस्कार, उधर देखा, कोई उठा तो नहीं लगा। ओहो, 3 लोग के नाथ के चरण कमलों में तुम्हारा मस्तक झुक रहा था, उपयोग चरण पादुकाओं पर था। कहीं बंद पकड़ काल आ गया, आयु बंद हो गया, कहीं चप्पलों में जूतों में कीड़ा ना बनना पड़ जाए। ओहो, उत्कृष्ट मार्ग है कि मंदिर में ये पहन के ही नहीं आना था। यदि आ ही गए हो, उचित स्थान पर छोड़ करके वहां से उपयोग हटा लीजिए। अब माना कि बार बार पीछे देख रहे थे हार्दिक भाई, तो ये भैया ने देखा, 60 वर्ष के वृद्ध ने देखा, अनुभव से देखा। बोले भाई अभी बदल के आए हैं, छोड़ के नहीं आए। दादा सुनना, बदल के आए हैं, छोड़ के नहीं आए। जैसे हम अपने कपड़े संवार रहे थे, हम अपने जूते देख रहे थे, हम अपनी सामग्री देख रहे थे, ऐसे ये अपने उपकरणों को निहार रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। देखने की आंख नहीं छूटी, ये भगवान को नहीं भज पा रहे हैं, बार बार पीछे को देख रहे हैं। अभी इनका राग बदला है, राग हटा नहीं है। उपकरण में राग है, उपकरण में राग है। गुरु जी हमको नहीं चाहिए पेंसिल, बढ़िया वाली चाहिए। उपकरण में राग है। और आपने दादा से एक दर्जन प्रदर्शन मंगा लिए, और मंगा करके कहीं लक्ष्य को पकड़ाएं, कहीं दक्ष को पकड़ाएं। बोले बच्चे खुश हो जाएंगे तो मेरे भक्त बने रहेंगे। महाराज आपने क्या किया? जैसे हम अपने बच्चों को बहलाते रहते हैं गोली बिस्कुट दे करके, तुम भी पेंसिलें दे के फंसा रहे हो। अभी तुम्हें राग है, तुम उनको लज्जा आना चाहिए। हम क्या किए? दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे नहीं कर पाए, दूसरे बच्चों को मना रहे हो। तुम्हारा अभी मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। तब यहां कह रहे हैं तो संती अज्ञानी, ओ मेरे इतने भक्त हो गए, अलीगढ़ में आए, एक ही दिन में सब मेरे हुए। महाराज तुम्हारे शरीर का रोम खंड तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो चमकता शरीर है इसे भी हंस आत्मा छोड़ के जाएगी। ज्ञानियों, जितने चमकते शरीर हैं, चाहे घी पिलाओ, चाहे दूध पिलाओ, मिश्री खिलाओ, चाहे गुड़ खिलाओ, लेकिन यशोधर जी मिश्री खिलाओ चाहे गुड़ खिलाओ, परंतु शरीर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। इस श्री सभा में कौन सा ऐसा महापुरुष है अपने साथ अपने शरीर को लेके जाएगा? हाथ ऊपर करो। इस श्री सभा में संचालक जी, इस श्री सभा में ऐसा कौन सा महापुरुष है जो अपने साथ अपना शरीर लेके जाएगा? क्यों? जिन बालों पर तुमने जीवन भर हाथ फैला, तेल लगाया, शरीर में कितने प्रकार के क्रीम पाउडर लगाए, कितनी बार दर्पण देखा, उसे यूं ही छोड़ के चले जाएंगे आप? यूं ही छोड़ के चले जाएंगे? माताओं, कितनी श्रृंगार जानियां टूट गई, इस शरीर पर कितने आपने क्रीम लगा डाले हैं, इसे आप ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? कुछ ना कुछ अंश तो लेके जाना। ओह ज्ञानी, तुम लेके जाने का मन भी करोगे लेकिन ले नहीं जा पाओ।
अलीगढ़ में हजारों लोग जा चुके हैं, अलीगढ़ में हजारों लोग जा चुके हैं, लाखों करोड़ों जा चुके हैं, पर सब महल भवन अटारियाँ यहीं रखी छोड़ गए। जब भी गए हैं तो अकेले ही गए हैं। किसी की अंगुली में अंगूठी भी थी, चिता पर रखने के पहले उसे भी निकाल लिया। एक व्यक्ति के मुख में दांतों में सोने की कील लगी थी। ऐसे अभागे बेटे मिले, उन्होंने अपनी माँ का दांत भी तोड़ दिया उस कील को निकालने के लिए। दांत तोड़ दिया। एक माँ का शरीर स्थूल था, वो खत्म हो गई। जब मर गई ना तो शरीर फूल गया। जो उसके गहने थे सब निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। नाक में नथ थी। ओह कहूँ माँ, नाक में नथ थी, नथ। उनका पोता आया, निकल नहीं पा रही थी, छुरी लेके आया। संस्कार तो होना ही है। मृतक माँ की नाक काट करके और उसको नथ निकाल ली। जिस पोते को माँ ने गोद में खिलाया था, उस पोते ने नथ के पीछे मृतक दादी को सीधे नहीं छोड़ा, उसकी नाक काट ली, उसकी नाक काट लिए। उसने तो मरने के बाद काटी। सुनो युवा युवतियों, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने तो मरने के बाद काटी, पर जिसकी बेटा बेटियाँ इधर उधर भाग रहे हैं, वे जीवित माता पिता की नाक काट रहे हैं। करुणा है, दया है। बालकों इधर देखो मेरी तरफ, करुणा है, दया है। बेटियों करुणा है, दया है। ऐसे काम मत करना जिससे माता पिता की नाक कट जाए। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो। लज्जाशील पुरुष, लज्जाशील पुरुष हर वृद्धि पर सिर नीचे करके चलता है, और निर्लज्ज पुरुष पड़ोसी के उतरन पहन के भी आएगा, उस पर भी अहंकार दिखाता है। पड़ोसी के उतरन पहन के आएगा, उसमें भी अहंकार दिखाता है। और लज्जाशील पुरुष पुण्य के योग से मिली सुंदर 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 सामग्री, ड्रेस, वस्त्र, आभूषण, उन्हें पहनने पर भी लज्जा को प्राप्त होता है। बोले क्यों? मेरे सामने गरीब लोग ऐसे जा रहे हैं और हम इतने सुंदर पहन के जा रहे हैं। कभी भी अपने तन पर, जितेंद्र सागर जी, कभी भी अपने तन पर मित्र, अपने मन पर, अपने वचन पर इठलाना मत। सबके दिन एक से नहीं होते। चमकता शरीर कब गलित कुष्ठ में बदल जाए, बढ़ती बुद्धि कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, मुख में खिरते सुंदर वचन अमृत से कब वचन बंद हो जाए। इसलिए मित्र, हर व्यक्ति को भगवान आत्मा के रूप में देखो, अहंकार में मत डूबो। ना कुल के अहम में डूबना, न जाति के अहम में डूबना, न कुटुंब के मद में डूबना, न ज्ञान और तपस्या के मद में डूबना। ये सब पर्याय जन व्यवस्था है, पर्याय जन व्यवस्था है, परमात्म तत्व की व्यवस्था नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? ये समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? तो ये उपदेश आज के लिए नहीं है, अंतिम श्वास तक के लिए है। वो अंतिम श्वास तक के लिए नहीं है, अंतिम भव तक के लिए है। जब तक आत्मा निज परमात्म तत्व को प्राप्त ना कर सके, तब तक इस उपदेश को अपने हृदय में रख लेना।
कभी कभी निर्गन सागर जी मन में भाव उठता है, मेरे समान कौन हो सकता है। अरे मित्र, पूर्व महामुनियों को देखो, मुनि अपेक्षा, ग्रस्त अपेक्षा, यदि संचालक के मन में भाव आ जाए, मैं 60 वर्ष का होने के बाद भी क्या सुंदर संचालन करता हूँ। मित्र, पूर्व लोगों को देखना, पूर्व पुण्यात्मा को देखना, वो विजय है, विजय, अच्छा विजय नाम है, विजय भैया मंदिर के स्वामी, हाँ विजय भैया। मित्र, कभी मन में भाव आ जाए कि देखो मैं इतने विशाल प्रांगण का स्वामी हूं, धीरे से शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास चले जाना। जैसे मन में भाव आए कि मैं इतने प्रांगण का स्वामी हूं, शीघ्र चक्रवर्ती के पास चले जाना। भरत चक्रवर्ती ने सुब्रत सागर जी एक नहीं दो नहीं कितने मंदिर बनवाए, 72 सृजनालय, ईंट के नहीं, चूने के नहीं, स्वर्णमयी जिन मंदिर बनवाए हैं और रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान किए हैं, वो भरत नहीं बचा। कभी मन में भाव नहीं लाना, क्योंकि हमारे पुण्य के नियोग से प्राप्त द्रव्य, जिन जिन के प्रचंड पुण्य हो, उन्हें अपना द्रव्य जल्दी से जल्दी अच्छे कामों में लगा देना चाहिए। देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिन जिन के दादा तुम्हारा पुण्य तीव्र है, वो संपत्ति मिली है, शीघ्रता से अच्छे कामों में लगा दो। बोले क्यों? कल का दिन किसने देखा? पुण्य के योग से सुंदर शरीर मिला है, इन युवा लोगों ने क्या किया, इनको बोध हो गया ये शरीर कब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा हो चारित्र के भूमि में गाड़ दिया, अब मोक्ष का फल निकलेगा, नियम से निकलेगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ योगिंद्र स्वामी, ज्ञानी पुनर्बंध है तुम जानन सन। ज्ञानी जीव इन द्रव्यों को प्राप्त करके बंध का कारण मानता हुआ लज्जाम करोति, लज्जा को प्राप्त होता है। प्रकट कहते हैं, चीला चीली पुथी तू सही मूड़ी भन, ई लज्जे नाड़ियो बंदी तु मुड़न। अट्ठासी नंबर का द्वा सूत्र है, द्वितीय महाधिकार में परमार्थ प्रकाश में। यहाँ पर कह रहे हैं चेला चेले। ओह संचालक जी, दादा क्या नाम आपका? ओह हो ज्ञानी, मैं तो दिन भर ज्ञानी ज्ञानी चिल्लाता रहता हूँ। अहो ज्ञानी, आचरी योगेंद्र स्वामी करे, अहो ज्ञानी। चेला चेले, साम सागर, न चेले काम में आएंगे न चेलियां काम में आएंगी। जैसे बेटा बेटियों का राग बंध का कारण है, बेटा बेटियों का राग ग्रस्तों को बंध का कारण है। आप तो ये बताओ ज्ञानी दादा कि जूट की रस्सी और सामान रस्सी, कौन सी रस्सी के से बांध दें जिससे आदमी बंधा नहीं होगा? नारियल की रस्सी से बांध दो, जूट की रस्सी से किसी को बांध दो, वो दोनों बंधे कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बराबर बोलो बोलो, बंधे कहलाएंगे ना। चाहे अच्छे पैसे वाले हो तो नारियल की रस्सी लेके आ जाओगे, सामान हो तो जूट की रस्सी लेके आओगे, लेकिन बंधोगे तो दोनों से ही ना। ऐसे ग्रस्त बेटा बेटियों से बंध गया और साधु चेला चेलियों से बंध गए, बंधे दोनों ही कहलाएंगे। संतान को प्राप्त करके सलज्ज होकर के सोचता है कि हे प्रभु,
इस संतान कुटुंब से मैं कैसे दूर हूँ। ऐसे योगी आचार्य परमेष्ठी भी ये निर्णय करते हैं, हमने दया से करुणा से तो करके इन जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाया है, संसार में ना भटके, ऐसा भाव है तो ठीक है। लेकिन मेरे इतने शिष्य हैं, चारों ओर बिखरे हुए हैं, मैं कितना चेलों सीखता हूँ, ऐसा भाव यदि आचार्य परमेष्ठी को भी आ गया, वे आचार्य भी बंद को ही प्राप्त होंगे, छूटेंगे नहीं। बोले महाराज इतनी तपस्या कर रहे सो, इतनी तपस्या कर रहे सो। सुनो, कोई देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और संविधान के विरुद्ध काम करेगा तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो बोलो, पक्का जेल जाएगा? यदि संविधान के विरुद्ध काम करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो मित्र, संविधान के विरुद्ध कोई भी काम करेगा तो कर्म की जेल में जाना ही पड़ेगा। कोई छूटने वाला नहीं। इन चेला चेलियों को मात्र इतना देखो, ये भव्य जीव रत्नात्रय का पालन करके संसार से मुक्त हो जाएं, इतना आशीष बना के रखो। ये हमारे प्रचारक बन जाएं, ये चारों ओर प्रचार करें, मेरी तस्वीरें लगाएं चारों ओर। ऐसा भाव यदि आचार्य परमेष्ठी के मन में आ गया, ये मुनिराज आचरणशील हैं, कोई संस्था के प्रचारक नहीं है। शिष्यों को प्रचारक न बनाया जाए, शिष्यों को आचारक ही बनाया जाए। जिन शासन का उद्योतन करें, जिन शासन के प्रभाव न करें, लेकिन प्रचार शब्द का प्रयोग ना करें। हमारे यहाँ प्रचार शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रभावना शब्द का प्रयोग है। प्रचार जो शब्द है अहंकार से मंडित है, राग से मंडित है, और प्रभावना शब्द है अरहंत के शासन का उद्योतन, सम्यक दर्शन का अंग है प्रभावना। बराबर, सम्यक दर्शन का अंग है प्रभावना, लेकिन प्रचार करना अंग नहीं है सम्यक का। लक्ष्य ये होना चाहिए ज्ञानी दादा, लक्ष्य ये होना चाहिए, चाहे विजय के माध्यम से महावीर की जय हो, चाहे ज्ञानी दादा के माध्यम से महावीर की जय हो, चाहे दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से महावीर की जय हो, तीर्थंकर महावीर की जय बोलना चाहिए। उसमें ये भाव नहीं आए कि मैं ही बोलूंगा। धर्म दृष्टि तो, धर्म दृष्टि तो, अन्यथा आपने कह दिया बेसिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं, तुम वहां नहीं जाना, हम कराएंगे उसमें आना। मनोज भाई सागर कि दूसरा सिद्ध चक्र विधान करा रहा है, सुनील भैया वहां नहीं जाना, तो हम कराएंगे उसमें आना। मित्र ऐसा बोलिए कि वो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं वहां भी पहुंच जाना, तो हम करेंगे तब भी आ जाना। अधिक से अधिकम फलम। आप जब तक ये सिद्धों की आराधना करोगे असुपयोग से बचोगे। अरे सिद्ध भगवान ने हमारे न तुम्हारे, विधान का द्रव तुमने लगा दिया तो तुम्हारा विधान हो गया, उनने लगा दिया उनका विधान हो गया, लेकिन भगवान किसके हैं? बोलो, सिद्ध भगवान किसके हैं? किसी के भी नहीं है। यदि किसी के हो गए तो सबके नहीं हो पाएंगे। ये घड़ी हमारे पास रख गए हैं समय देखने के लिए, किसकी है ये घड़ी? किसकी भैया? देखो वो खड़ा हो गया भैया, देखो ये घड़ी वो भैया की है। भाई सबकी है क्या? सबकी है ना घड़ी? बेचारे के चेहरा उदास हो गया, बोले महाराज जी हमारी घड़ी है, तुम सबकी बोल रहे हो। देखो सिद्ध भगवान किसके हैं? किसी सबके हो गए तो किसी के नहीं हो पाएंगे, मालूम? किसी के नहीं है इसलिए सबके हैं। जिस पर सौमित्र किसी का होता है वो एकत्व होता है, और जिस पर किसी का सौमित्र नहीं होता वो सबके होते हैं। चिंता करनी भैया, तेरे पास आ जाएगी, है ना, उठा लेना। ओ हो वास्तव में
जो परमात्मा है वे किसी को अपना मानते क्या? ज्ञानियों, जो परमात्मा है वो किसी को अपना मानते क्या? बोलो बोलो, समझ नहीं है, बोलो जल्दी। जो परमात्मा है वो किसी को अपना मानते क्या? और जो परमात्मा किसी को अपना मानते हैं वे परमात्मा है क्या? मोही परमात्मा हो नहीं सकता, मोही परमात्मा हो नहीं सकता, और निर्मोही पर को अपना मान नहीं सकता है। इसलिए हम उन परमात्मा को नहीं मानते जो हमारी पूजा पर प्रसन्न हो जाएं, और नहीं पूजा तो नाराज हो जाएं, श्राप दे जाएं, वरदान दे जाएं। उन परमात्मा को विशुद्ध सागर नमस्कार कभी नहीं करते। आप करते हो क्या? जो ईश्वर प्रसन्न हो, जो ईश्वर नाराज हो, वो परमात्मा कैसा है? जो ना प्रसन्न हो, ना नाराज हो, वीतराग हो, वही परम पूज्य परमात्मा। इसलिए भाई सुबक सागर जी सोच तो नहीं रहे कितनी चेलियां बनाएंगे, इतने चेले बनाएंगे। बेटा विश्वास रख, सोचने से कभी नहीं बनते। ज्ञानी जी कितने बेटे हैं? बस। कितने भैया हो? अकेले ही हो? तुम अकेले ही जाओगे? अच्छा, वो सब ठीक है, पर तुम पिता पुत्र दोनों ने जैन धर्म को कितना घाटा दिया। कम से कम 4-5 भैया आप होते और 4-5 आपके बेटे होते, इतने जैनी तो बनते। अब टेंशन मत लो, उम्र नहीं रही कोई बात नहीं है। अब उम्र इसकी तो है कि मुनिराज बन के चेले बना लेंगे। ओहो, यहां पर क्या कह रहे हैं? चेला चेली पुथ्यम, चेला चेली पोथी यानी ग्रंथ, तू से ही मूढ़ बंतु। जो मूढ़ पुरुष है वो 24 घंटे, जयेंद्र सागर जी कमंडल चमक रहा कि नहीं? सुब्रत सागर जी एक ज्ञानी को देखा जिस दिन उनके कमंडल पे पॉलिश नहीं थी, सब बाहर रखा था कमरे के, और जिस दिन पॉलिश होके आई वो कमरे के अंदर आ गया, वो पाटे पर आ गया, वो बार बार हाथ जब जाए तो वहीं जाए, जब जब हाथ जाए वहीं जाए। आप विश्वास रखना, जैसे एक रागी ग्रस्त को बंद होता है पर वस्तु की चमक देखने से, ऐसे मुनिराज को कमंडल की चमक देकर के कर्म का बंध ही होता है। वो भी तुम्हारे कर्म बंध का नो कर्म है, नो कर्म है। बोलो, अब पानी नहीं भी चाहिए तब भी पानी लुढ़का रहा। बोले क्यों? देख लूं चमक अच्छी है। कबर चढ़ के आया शास्त्र पर, कबर चढ़ के आए शास्त्र पर, काला जी कबर चढ़ के आए पुस्तक पर। अब ग्रंथ नहीं भी पढ़ना है तब भी आंख हुई जा रही, आंख हुई जा रही। कहीं अब बंद अवकर्ष काल आ गया, कहीं कबर के अंदर ही कीड़ा ना बनना पड़ जाए। सुनो माताओं, जितने सुंदर तुम्हारे कपड़े आए, बार बार वहीं दृष्टि वहीं दृष्टि, मालूम चला जीव की मृत्यु हो गई और लोग कह रहे हैं, बोले दादी माँ स्वर्ग चली गई, स्वर्ग चली गई। कहूँ नहीं गई थी, वे कपड़े की पेटी में कीड़ा बन गई थी। ये आगम है आगम, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मालूम चला कि चंदन के लकड़ी से संस्कार हो रहे हैं, चंदन की लकड़ी से संस्कार हो रहे हैं। ओ ज्ञानी तिजोरी के अंदर कीड़ा बने बैठे हैं। हो तिजोरी के अंदर सांप बन गए। और लोग क्या कर, मनोज वो शांति विधान कराने आया है। बोले क्यों? बोले स्वर्गस्थ हो गए हैं। हे मित्र, स्वर्ग नरक पर के शब्दों से नहीं मिलता, स्वर्ग नरक सम के परिणामों से मिलता है। आज से ही सुनील विधायक जी,
ये अपने भैया से कहना, आज से ही ऐसे प्रणाम रखना, ऐसे प्रणाम रखना, मुझे ऐसे प्रणाम रखना कि किसी का शांति विधान करने के लिए ना आना पड़े, समाधि मन मनाने के लिए आना पड़े। कितना कठोर लिखा है, कठोर नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। एहिम लज्जई नाणियों बंधे तुम हंतु। ज्ञानी पुरुष बंध के कारणों को जान करके लज्जा को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष बंध के कारणों को जान करके लज्जा को प्राप्त होता है। वो अज्ञानी पुरुष इन पशुओं प्राप्त करके अहंकार को प्राप्त होता है। शिष्य, शिष्या, आरिका, आरिका मुनि, आरिका दीक्षा दानेना, इनको दीक्षा देने से, पुस्तक प्रवृत्ति उपकरणेन से, और पुस्तक आदि उपकरण, मुनि आरिका आदि की दीक्षा और पुस्तक आदि उपकरण, तुष्यन्ति संतोषम करोति, संतोष को प्राप्त होता है। कोशो कौन? मूढ़ा, मूढ़ प्राणी, अज्ञानी, मूर्ख प्राणी। कथम भूता निभ्रांता एतैर्बहिर द्रव्य लज्जाम करोति, इस प्रकार से लज्जा को प्राप्त कोशो ज्ञानी। इन सभी पदार्थों को प्राप्त करने में, देखो पीयूष, आप ज्ञानी दादा के घर गए, बहुत प्यास लगी थी, एक लोटा पानी मांगने में भी लज्जा आती है कि कैसे कहूँ दादा पानी पिला दो। अब दादा को ज्ञानी होना चाहिए था कि चेहरा देख के पानी पिला देते। माँ, गर्मी का मौसम है, घर के द्वार पर कोई प्यासा आए तो भगाना मत, मिठाई खिला के पानी पिलाना। मालूम तुमको अपनी दादियों का, अपनी नानियों का, कि भगाती नहीं थी, गुड़ खिला के पानी पिलाते थे। हम इतना भी नहीं कर सकते। घर के द्वारे पर कोई आए, उसको डंडा मार के मत भगाना, गुड़ खिला के पानी पिलाना। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, कब आवश्यकता पड़ जाएगी, कब आवश्यकता पड़ जाएगी। निसंग सागर जी, कोई प्राणी आए, महाराज जी नमोस्तु, भगो भगो, समय नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। पहले उसको आशीर्वाद देना, फिर कहना भैया हम सामायिक कर लें, भगाना मत। बोले क्यों? जिसे तुम भगा रहे थे, हो सकता है मार्ग में कोई ना मिले कमंडल पकड़ने वाला, तब वो ही सामने खड़ा मिले जिसे तुम भगा रहे थे। महाराज वो कहेगा स्वामी पहचान लिया, सबके दिन एक से नहीं होते, कि भीड़ में मुझे भगा रहे थे। गरीबों को तो कभी नहीं भगाना। ये ज्ञानी दादा हैं, वो विजय भैया हैं, ये दादा मंच पे ही दिखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि वो संचालक है। और जब तुम बिहार करोगे ना, तो जो बच्चे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे कमंडल लेके चलेंगे, इसलिए उनको भगाना मत, वो भी काम में आएंगे। तो ज्ञानी दादा को भी मत भगा देना। जब संचालन की आवश्यकता पड़ेगी तो बच्चे काम में नहीं आ पाएंगे, तो दादा ही काम में आएगा। ऐसी नीति से जो जीता है वही सफल जीवन होता है। भगाओ किसी को मत, भगाओ किसी को मत, चिपको किसी से मत। दादा नोट कर लेना डायरी पर, घर जा करके, भगाओ किसी को मत। भगा दोगे तो वृद्धावस्था में एक ही बेटा है, वो पानी नहीं पिला पाएगा। भगाना मत, चिपकाना भी मत। चिपका लिया तो समाधि बिगड़ जाएगी, समाधि बिगड़ जाएगी। तुम राग में बैठे रहे, बेटा आओ लला, आओ लला, आओ मोड़ा, आओ मोड़ी, आओ। मालूम चले तुम हंस उड़ गया ना, मोड़ा अपने मोड़ी
आत्मा चली गई नरक में। कोई को नहीं बुलाना है, जो आ गए सो ठीक है, नहीं आए सो ठीक है, सो हम। क्या बोलोगे? सो हम। इसलिए एते वैद्रविलज्जम कृते कुशु, ज्ञानी पुरुष लज्जा को प्राप्त होता है। किम कुर्वन्नपि, क्या करते हो भी? पुण्य हेतु भीर जानन्ति, पुण्य हेतु भी जानन्ति, इनको पुण्य का हेतु जानती हो भी। देखो, एक आचार्य परमेष्ठी ने किसी एक जीव को दीक्षा दी, तो विधायक जी एक व्यक्ति को दीक्षा दी तो एक मुनिराज बन गए। वे मुनिराज बन के 5 पापों का पूर्ण त्याग कर दिया। जब पूर्ण त्याग किया है तो कितनी हिंसा बची। और उन मुनिराज के निमित्त से जिन शासन की प्रभावना हुई, उन्होंने उपदेश दिए, करोड़ों जीवों ने कल्याण किया, तो वो आचार्य परमेष्ठी ने एक मुनि दीक्षा दे करके कितने भव्यों का कल्याण किया है। ये पुण्य का हेतु है। ऐसा होने पर भी वे अहंकार नहीं कर रहे हैं, लज्जा को प्राप्त हो रहे हैं। मेरा क्या है, मेरा क्या है। सुनिए, जरा खड़े होना, जरा इधर तो आओ भैया, ज्ञानी दादा। ये हैं विधायक जी, मनोज, ये हैं विधायक जी। अब विधायक शब्द सुनते ही ज्ञानी दादा खड़ा हो गया। ये सागर के विधायक हैं, ठीक है, वो उनका भाई है, ठीक है। अब सुनना, विषय सुनो। इनकी बहुत बड़ी एक कोठी है, ठीक है। सुब्रत सागरी एक बार इनकी कोठी में मेरे आहार हो गए अचानक। जब आहार हुए तो सुनील विधायक ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के, गरीबन जैसा, बिल्कुल गरीब बन के बोले, महाराज जी ये अपनी कोठी है, महाराज जी ये अपनी बगीचा है। उनकी ओह, परमेष्ठी के चरणों में हर व्यक्ति गरीब होता है। परमेष्ठी के चरणों में हर व्यक्ति गरीब होता है। मित्र, कोई रोटी मांगता है तो कोई पुण्य मांगता है तो कोई पाप का क्षय मांगता है। हर व्यक्ति गरीब होता है। विराज जो भैया, बैठो मनोज भाई, अब यहीं बैठ जाओ। हर व्यक्ति गरीब होता है, और जो गरीब होगा वो नियम से भरेगा। इसलिए भगवान के चरणों में हर समय गरीब होके ही जाना, दरिद्री होके नहीं जाना। गरीब होके तो जाना, दरिद्री होके मत जाना। दरिद्री का रूप अलग है। भक्त भगवान के चरणों में गरीब होता है, दरिद्री नहीं होता। मैं दरिद्री नहीं हूं, मेरे पास जिनवर देव है इतनी संपत्ति में दरिद्री किस बात का। गरीब हूं इस बात का, प्रभु जो गुण आपके पास हैं वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूं, पर मैं दरिद्री नहीं हूं, क्योंकि मेरे आप स्वामी हो। इसलिए पुण्य के बंध के हेतु को जानता हुआ भी, तथा च पूर्व सूत्रोक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण निषिद्धात्म स्वभाव श्रद्धानो, निषिद्धा स्वभाव का श्रद्धान विशिष्ट भेद ज्ञाने न विशेष भेद ज्ञान अजानन तथैव वीतराग चारित्र भावस्य, और वीतराग चारित्र का अभाव अज्ञानी निषिद्धा तत्व के श्रद्धान से शून्य है, अज्ञानी तत्व ज्ञान से शून्य है, अज्ञानी वीतराग चारित्र के भाव से शून्य है। ऐसा मूढ़ आत्मा, क्या कह रहे हैं, ऐसा मूढ़ आत्मा किम कुर्वन्ति, किम करोति, क्या करता, पुण्य बंधम कारणपि, पुण्य बंध के कारण जिन दीक्षा दान आदि शुभ अनुष्ठानम, जिन दीक्षा दान आदि शुभ अनुष्ठान पुस्तक उपकरण व मुक्ति कारण मनन्ते, इन्हें मुक्ति का कारण मानता है।
जो पुण्य बंध के कारण हैं उन्हें मुक्ति का कारण मानता। अरे हम जितनी दीक्षाएं देंगे उसे पुण्य बंध तो मुझे होगा। रवि, चाहे रवि हो चाहे आशी हो, पीयूष, ये तुमने दीक्षा ले ली, हमने तुम्हें दीक्षा दे दी तो तुम पाप छोड़ोगे, मुझे पुण्य का बंध तो होगा। परंतु मनोज, आपको दीक्षा देने से पंडित जी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य सुनना, कोई आचार्य परमेश्वर ये सोचे मैं 1000 दीक्षा दे दूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अरे दीक्षा देने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष तो स्वयं के विशुद्ध निर्मल रत्नात्रय के पालन करने से मिलेगा। और जो मोक्ष तुम्हें मिलेगा वो दीक्षा देने से नहीं मिलेगा, अपनी दीक्षा के निर्मल पालन करने से मिलेगा। नहीं तो मालूम चला कि आचार्य परमेश्वर बन गए ठेकेदार, वे दीक्षा देते रहे, दीक्षा देते रहे। वो साधु परमेश्वर जो दीक्षा ले रहा था वो अपनी सिद्ध साधना करके भगवान बन गया, वो आचार्य तब तक दीक्षा देते रह गए। क्यों दादा ज्ञानी, तुम्हारे घर में कभी अच्छे काम हुए? समाज को कभी खाना खिलाया? बेटे की शादी हो गई तो उसके मेहमान आए तो उन्हें खाना नहीं खिलाया? खिलाया था, चलो अच्छी बात है। जब उन सबको आप भोजन करा रहे थे तो उन्हें भोजन ही कराते रहे कि आपने भी किया था? आपने भी किया था। जब उन्हें करा रहे थे तब तुम क्या स्वाद चख रहे थे? बस सौभाग्य ही था पर पेट नहीं भर रहा था। जब दूसरे को भोजन करा रहे थे तो सौभाग्य तो था तुम्हारा लेकिन पेट नहीं भर रहा था। जब स्वयं की थाली लगा के बैठे थे उसमें कितनी थाली देख रहे थे आप? बोलो। जब स्वयं की थाली लग के आ गई सामने फिर तुम कितने लोगों की थालियां देख रहे थे? कोई की नहीं ना? बहुत बढ़िया। एक श्रावक अपने घर में हजारों लोगों को निमंत्रण दे करके भोजन कराता है, लेकिन स्वयं जब भोजन करने बैठता है तो फिर किसी थाली को नहीं देखता, अपनी थाली देखता। बराबर ऐसी आचार्य परमेष्ठी लाखों जीवों को दीक्षा दे दें, वो उनका अभाग्य कितने जीव मोक्ष मान लगा दिए। पर जब स्वयं का निर्वाण चाहिए तो जैसे ज्ञानी दादा अपनी थाली देखता फिर दूसरे को नहीं देखता है, ऐसी आचार्य को अपनी सामायिक देखना पड़ेगी, फिर शिष्यों की सामायिक देखने नहीं जाएंगे। और शिष्यों की सामायिक देखते रहे उनकी सामायिक भंग हो जाएगी, शिष्य भगवान बन जाएंगे, वो आचार्य घूमते रह जाएंगे। आदधम कादब्बम सकदी परधम कादब्बम आदधम परिदम्बा परम आदम कादब्बम। आत्महित करना चाहिए, शक्ति है तो पर का भी हित कर देना चाहिए, परंतु आत्महित परहित में श्रेष्ठ आत्महित ही है। वो शक्ति नहीं है, वो निर्गन सागर आत्महित में उतर गए, न आत्महित कर पाओगे न परहित कर पाओगे। इसलिए परहित में उतरने की पहले आत्महित देखना चाहिए। किम करोते ही तो अज्ञानी पर को दीक्षा देने में, ग्रंथकों को रखने में, ग्रंथों के रखने में, चेला चालियों को संभालने में इनको मुक्ति का कारण मानता है। ये एक भी मुक्ति के कारण नहीं है। ज्ञानी तो यद्यपि साक्षात पुण्य बंध कारण मनन्ते, यद्यपि ये सभी क्रियाएं साक्षात तो पुण्य के बंध का कारण है, परंपरायाम मुक्ति कारण, जो परंपरा से मुक्ति का कारण है, तथापि निश्चय से मुक्ति कारणम न मनन्ते, निश्चय ने से ये मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसा इति तात्पर्य, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। आपका समय हो गया। ज्ञानियों कुछ समझ में आया? जब दीक्षा दे करके माताओं चेला चेली बनाना मुक्ति का कारण नहीं मान रहे यहाँ पर, तो बेटा बेटियों को जन्म देना इसे मुक्ति का कारण मत मान लेना। मुक्ति का कारण मात्र रत्नात्रय धर्म है,
पंथ नहीं, परंपरा नहीं, जाति नहीं, कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दादा एक बार जोर से बोल दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। बस आज जो ताकत आ गई ना, ये अंतिम समय तक बना के रखना। क्या बोलो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है। जो है वो यही है, जो है सो है। बोलो जो है वो यही है। क्या है? रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है। जो है सो है, तो यही है, जो है सो यही है। सुनो, जो है सो है, जो है सो सो है। है। क्या है? जो मोक्ष है, मार्ग जो है सो, सो है। बोलो जो है सो है। सो यही है। बहुत बढ़िया। रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है। बराबर। महाराज श्री 77 वर्ष की आयु हो गई है। हैं? 77 वर्ष की आयु हो गई है, 78 में लगने वाला हूँ। ओ बाप रे, 77 वर्ष में तुम युवा। सुनो, अब चाहता ये हूँ कि आपके आप जो है चरणों में ना मिले मृत्यु। 77 वर्ष के वृद्ध बन के रहना, 77 वर्ष के युवा बन के नहीं रहना। वो मोक्ष मार्ग में जब मंच पे आ तो युवा बन जाना। लेकिन जैसे युवा मन भटकाता रहता है, ऐसा मन नहीं भटकाना। अब 77 वर्ष का वृद्ध बन के भगवान बनने का पुरुषार्थ करना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमो आचार्य ताड़म नमो